नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि लोग जानना चाहते हैं कि जो अमृत है वो क्या है और किस तरह से हम अपने जीवन को लंबा जी सकते हैं। आप देखेंगे तो हमारे वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में हर जगह एक शब्द का जो है वो उल्लेख मिलता है जिसको हम अमृत कहते हैं। लेकिन आज तक कोई ये नहीं जानता है कि वास्तव में अमृत है क्या। अमृत को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अमृत के संदर्भ को समझने के लिए आपको उस टाइम की एक कथा समझनी पड़ेगी जब देवताओं और असुरों ने जो है वो मिलकर समुद्र का मंथन किया था। तो समुद्र का मंथन करने के बाद उनको 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें सबसे पहले जो है वो विष निकला था। जब वो विष निकला तो जितने भी असुर और देवता थे उसके प्रभाव में आकर जो है वो मरने लगे। और जो है वो जब बहुत ज़्यादा उसका प्रकोप बढ़ता चला गया तो सारे के सारे भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु की शरण में जाने पर भगवान विष्णु ने बताया कि इस विष को रोक सकने की जो क्षमता है वो केवल महादेव के पास है, तो उन सभी को जो है महादेव के पास जाना चाहिए। दोस्तों, तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि सारे देवता और असुर मिलकर जो है वो महादेव के पास गए कि कृपया इस विष का कोई उपाय करें अथवा ये सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, उस विष को महादेव ने अपने कंठ में उसको पीकर रोक लिया था, जिसके कारण उनको नीलकंठ भी कहा गया है, क्योंकि और किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं था जो उस विष को पी सके। तो अमृत को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में विष क्या है। विष एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसको ये माना जाता है कि जिसके पीने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है या उसका नाश हो जाता है। आप अंग्रेजी में देखें तो एक कहावत मिलती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। तो कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा अधिकता में है वो असलियत में विष है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में जब तक आप विष को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते तब तक आप अमृत को भी सही से नहीं समझ पाएंगे। अमृत के बारे में ये बताया गया है कि वो एक ऐसा देवताओं का पेय पदार्थ है जिसे पीने के बाद जो है वो मनुष्य, व्यक्ति या कोई भी देवता, असुर, कोई भी जो उसको पी लेता है वो अमर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी सच्चाई नहीं है। आप देखेंगे तो जो देवताओं ने भी अमृत पान किया हुआ है उनकी भी मृत्यु होती है, एक टाइम के बाद उनको भी मौत आती है। तो इस सृष्टि के अंदर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होती है। लेकिन अमृत की खासियत ये है कि वो आपको दीर्घायु प्रदान करता है और आप जो है वो जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, यौवन अवस्था को प्राप्त करके रखते हैं और एक लंबे टाइम तक जीते हैं। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर आप आज के विज्ञान में जाकर देखेंगे तो विष जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। एक जो विष होता है उसको हम धीमा जहर बोलते हैं, जिसे स्लो पॉइजन बोला जाता है। दूसरा जो होता है वो मध्यम जहर होता है, मीडियम पॉइजन जिसे बोला जाता है। और तीसरा जो होता है वो फास्ट पॉइजन उसे बोला जाता है। फास्ट पॉइजन जिसके एकदम पीने के कुछ मिनटों के बाद ही जो है वो आदमी की मौत हो जाती है, कुछ मिनटों या कुछ सेकंडों के अंदर। मीडियम पॉइजन को आप देखेंगे तो उसको पीने के ऐसा माना जाता है कि कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद आदमी की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और स्लो पॉइजन एक ऐसी कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों कि इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जिस भी व्यक्ति को दिया जाता है, धीरे धीरे उसकी जो है वो कुछ वर्षों के पश्चात मृत्यु हो जाती है। इस संदर्भ को मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अमृत को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि विष क्या था। अब इसी कैटेगरी में अगर आप आगे देखें तो आपको पता चलेगा कि अमृत के भी 3 प्रकार होते हैं। ये किसी भी आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ये किसी भी आपको पुराण में नहीं मिलेगा इतना डिटेल में जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अमृत 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है। एक होता है जो जिसे स्लो अमृत बोला जाता है, जिसे धीमा अमृत बोला जाता है। अंग्रेजी में इसे नेक्टर बोलते हैं, देवों का ऐसा पेय पदार्थ जिसके पीने से आदमी दीर्घायु होता है और लंबी उम्र तक जीता है। दूसरा जो अमृत होता है वो मीडियम क्वालिटी का होता है कि जिसके पीने के बाद जो है वो ऐसा माना जाता है कि कुछ अगर आप अंतराल तक उसको पीते हैं तो आपको एक लंबी उम्र वो प्रदान करता है और साथ ही साथ आपकी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आप किसी भी रोग से ग्रसित नहीं हो पाते हैं जल्दी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, जो इसमें सबसे लास्ट का जो फास्ट जिसे अमृत बोला गया है वो आज भी रहस्यमयी है कि वो क्या ऐसी चीज़ है कि आप तुरंत जिसे पी लें और वो आपके शरीर पे ऐसा प्रभाव डाल दें कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी जो यौवनस्था है, आपकी जो वृद्ध होने की जो स्पीड है वो एकदम से कम हो जाए, वृद्धि बिल्कुल से कम हो जाए। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अमृत को गहराई में जाकर समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अमृत के बारे में बताया गया है कि वो एक पेय पदार्थ है, एक लिक्विड है। जबकि जहर के बारे में आप सुनेंगे तो लोग कई बार ये भी कहते हैं कि इसने फलाने आदमी ने जहर खा लिया, इसने जहर पी लिया। तो जहर को खाया भी जा सकता है, लेकिन अमृत एक ऐसी चीज़ है जिसे खाया नहीं जा सकता। कहीं पे भी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी ने, देवता ने या किसी मनुष्य ने जो है वो अमृत को खा लिया। ये पिया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है ये लिक्विड है।
अब लिक्विड है तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लिक्विड के संदर्भ में आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा शरीर है वो 5 प्रधान तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनको प्रमुखता दी गई है। आप देखेंगे तो जो इसमें आकाश जो तत्व है उसको अगर हम हटा दें तो मेन 4 तत्व आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन्हीं 4 तत्वों की प्रकृति के आधार पर ही हमारा शरीर बना हुआ है। और आप देखेंगे आयुर्वेद में ये डिटेल में बताया गया है कि जो हमारे शरीर के अंदर 3 तरह के रोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं रोगों के कारण हमारे शरीर का क्षय होता है। और मुख्यतः जो है वो 3 ही तरह के विकार हैं। उन विकारों का नाम है पित्त, कफ और वात। आप देखेंगे तो जो वाटर है, जो पानी है, उससे रिलेटेड 2 बीमारियां होती हैं जिन्हें पित्त और कफ बोला जाता है। और जो तीसरी जो बीमारी होती है जिसके बारे में, विकार के बारे में जो बताया गया है, वो वात को बताया गया है। तो वात वायु से संबंध रखता है। आप एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हमारा मनुष्य का जो शरीर है उसका 70% जो भाग होता है वो केवल जल से बना होता है। जल से बना होने के कारण अगर आप जल की चीज़ों के, जल के विकार को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने शरीर की 70% जो है वो ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी या कोई भी उसके अंदर जो है वो दुविधा नहीं उत्पन्न होगी जो जल से संबंधित होती है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये सिर्फ बताया है कि असलियत में जो अमृत है उसको समझाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे मैं आपको अगर समझाऊंगा उसके बारे में डिटेल में तो मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि कैसे उस अमृत को पीकर आप लंबी आयु जी सकते हैं। और ऐसे कोरोना के टाइम में या किसी भी टाइम पर जब ऐसा होता है कि मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और आप देखेंगे महामारियां फैलती हैं, उस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर को, रोगों को झेलने की जो आप देखेंगे असीमित शक्ति होती है, उनके ऊपर कोई भी बीमारी असर नहीं करती। आप देखेंगे कई बार उनका शरीर जो है वो अच्छा हो जाता है, लंबे टाइम तक ऐसे लोग जीते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका शरीर कुछ जो है ज़्यादा मजबूत होता है या कुछ होता है, पर उनकी शरीर के अंदर ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि वो इन बीमारियों का आसानी से सामना करके अपने शरीर को सुरक्षित रख पाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असलियत में आज के इस वीडियो के अंदर कि जो स्लो अमृत बोला गया है, जो धीमा जिसको अमृत बोला गया है, वो क्या है? वो पानी से ही जनित जो है एक पेय पदार्थ है। आप देखेंगे तो पुराने टाइम के अंदर लोगों को ये बताया जाता था कि आप सवेरे सबसे पहले जब उठते हैं तो सबसे पहले आप पानी को पीजिए, कम से कम 1 लोटा पानी आप पीजिए। तो आपके शरीर में जितने भी जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो अवांछित होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जो मृत कोशिकाएं होती हैं या ऐसे पेय पदार्थ जो आपके शरीर का क्षय करते हैं, जब आप उस पानी को पीते हैं तो वो पानी आपके शरीर का सारे उन जो है वो टॉक्सिन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और बाहर निकाल देता है। उसके बाद अपनी दिनचर्या पे चले जाते हैं, आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो आपका शरीर जो है वो दोबारा से अपनी मेटाबॉलिक जो अंदर की जो क्रियाएं होती हैं उनको करने लगता है। और खाने के बाद उसको पचाना, उसको हजम करना, उसको एब्जॉर्ब होना, उसका अवशोषित होना, वो सारी प्रक्रियाएं होती जाती हैं। आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप मॉर्निंग में पानी को पीते हैं तो वो आपके अंदर का जितना भी पॉल्यूशन, जितना भी टॉक्सिन्स होता है, उस सबको अपने अंदर खींच के फ़िल्टर करके और बाहर निकाल देता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्राचीन टाइम में लोग सिर्फ पानी ना पीकर उसके कई प्रकार के प्रारूपों को पिया करते थे। बहुत सारे लोग आप देखेंगे तो तांबे के लोटे के अंदर पानी को रखते थे। तांबे के अंदर लोटे के अंदर पानी को रखने का मुख्य कारण ये था कि जो तांबा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का अच्छा चालक होता है। और पानी को अगर आप रात भर तांबे के लोटे में रख देंगे तो उसके अंदर एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, पानी की प्रकृति को मैं समझाने के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पानी अपने आप में इतना रहस्यमयी है कि इसके ऊपर जितना भी शोध किया जाए, जितना भी रिसर्च किया जाए, वो अभी कम है। अभी पानी के ऊपर शोध नहीं हुआ है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ एक चीज़, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि स्लो अमृत क्या है जिसको पीकर आप लंबी आयु और जो है निरोग अपनी काया प्राप्त कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली आयुर्वेद में जो बताया गया है कि जो पानी होता है, पानी और अग्नि तत्व एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। और उसका कारण ये होता है कि अगर आप देखें तो कोई भी इस चीज़ को आसानी से, जो आम भाषा में या आजकल के टाइम में नहीं मानेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी जो है वो आग में कन्वर्ट हो जाए और आग जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप
थोड़ा सा भी केमिस्ट्री का ज्ञान रखते हैं या आपने रसायन शास्त्र पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि जो पानी है, वाटर है, जो जल का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। आप ये भी जानते होंगे कि आग जो कभी भी जलती है वो बगैर ऑक्सीजन की उपस्थिति के, प्रेजेंस के, कभी भी आग नहीं पकड़ सकती है। आग जलने का कंसेप्ट ही यही है कि अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो ही आग जलती है। दूसरा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए कि पानी के अणु के अंदर हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं। हाइड्रोजन वास्तव में क्या है? वास्तव में एक वो एलिमेंट है, और ऐसा एलिमेंट है कि जो इतना रहस्यमयी है कि जिसके बारे में अभी और शोध होना बकाया है। आप देखेंगे जो सूर्य है, जो सबसे बड़ा अग्नि का सोर्स है, जो लगातार आप देखेंगे गर्मी और ताप और अग्नि को पैदा करता है, उसकी जो शक्ति का राज है वो हाइड्रोजन है। ये साइंटिफिक रूप पे जो है वो प्रमाणित हो चुका है, क्योंकि सूर्य के अंदर आप देखेंगे तो 2 प्रक्रियाएं होती हैं, जो नाभिकीय संलयन है और जो नाभिकीय विखंडन है, वो दोनों एक साथ होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और हीलियम फिर दोबारा हाइड्रोजन में बदल जाता है। तो इस पर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जिसके कारण आग, अग्नि और ताप की जो है उत्पन्न होता है, और आप देखेंगे प्रकाश भी उत्पन्न होता है जो हमारी धरती पर पड़ता है। तो वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल को बनाते हैं। आप ये मानिए वो हाइड्रोजन जो सूर्य की जो है वो एनर्जी का, जो अग्नि का या ताप का जो सोर्स है, अगर वो ना होता वो हाइड्रोजन, तो क्या कभी जल का बन पाना संभव था? क्या वो केमिकल सूत्र बन पाता H2O जो पूरा हुआ है? नहीं। तो इसीलिए ये बताया गया है कि ये दोनों परस्पर एक दूसरे में बदलने की क्षमता रखते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये जल के बारे में इसलिए छोटी सी बात ये इसलिए समझाई है कि जल को आप किसी साधारण चीज़ के ऊपर मत लीजिए। जल के अंदर अपने आप में इतनी ताकत है कि अगर आप उसको चाहें तो मंत्रों के द्वारा, कुछ पदार्थों के द्वारा चार्ज उत्पन्न करके उसमें जो है वो एनर्जी का प्रवाह करा सकते हैं। उस एनर्जी के प्रवाह से वो इतना प्रभावी हो जाता है कि वो आपके शरीर पर उसी के मुताबिक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे आपको ये समझा रहा था कि अगर आप तांबे के लोटे के अंदर पानी रात में रखकर सोते हैं तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि उस तांबे के लोटे के अंदर रखा हुआ पानी रात भर के अंदर चार्ज हो जाता है, और अगर जो आदमी उसको पी लेता है तो वो चार्ज उसके शरीर में प्रवाहित हो जाता है। आपको इस चार्ज का कंसेप्ट समझाने के लिए ये भी बताना ज़रूरी है कि एक्चुअल में क्या होता है कि क्योंकि वो विद्युत के कारक होते हैं तो उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो एक्टिव होने के कारण जब आप उनको पीते हैं तो आपके शरीर भी चार्ज हो जाता है। उस शरीर के चार्ज होने का प्रभाव ये होता है जो आपके जितने भी कीटाणु, विषाणु या दूसरे तरह के जो रोगाणु होते हैं वो आपके शरीर पर उतना प्रभावी असर नहीं डाल पाते हैं जितना वो एक सामान्य आदमी के शरीर पर डालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि सिर्फ तांबे के लोटे का पानी सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो राई का पानी पीते हैं। रात में राई को भिगो के रखते हैं और उस राई को भिगोने के बाद जो है वो सवेरे उसके पानी में से राई को निचोड़ लेते हैं और उसको छान कर जो पानी निकलता है उसको पीते हैं, जिसमें औषधीय गुण होते हैं जो आपके शरीर को अमृत के समान ही जो है प्रभाव देता है। अगर आप इस तरह का तांबे का रखा हुआ लोटे का पानी या आप राई का पानी लगातार 6 महीने पीते हैं, आप अपने शरीर में जो है एक गजब की प्रतिरोधक क्षमता का अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि अगर आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं तो आपके बीमार पड़ने की जो स्पीड है वो कम होने लगेगी। आप अगर कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक का जो असर होगा वो आपके ऊपर कई गुना ज़्यादा होने लगेगा। आप देखें कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोई एंटीबायोटिक लगातार कई महीने तक दी जाती है तो कुछ टाइम के बाद वो बेअसर होने लगती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के पानी का जो है वो सेवन करते हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक की क्षमता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, और उसका असर बढ़ने के कारण उनका शरीर जो है वो छोटी मोटी जो आप देखेंगे रोग जो है उनको दबाने में या उनको सप्रेस करने में काफ़ी प्रभावी हो जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर आप ये मान लीजिए आप कुछ ऐसा नौकरी पेशा आदमी है या जो आप इस तरह का कुछ काम करते हैं कि आप जल्दबाजी में इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते कि आप राई का पानी नहीं रख सकते हैं या आप तांबे के लोटे में पानी नहीं रख सकते हैं, तो आप एक दूसरा काम कर सकते हैं। आप सवेरे जब पानी पिएं तो उस एक लोटे पानी के अंदर आप 2 चम्मच चीनी के और 2 चुटकी नमक मिला के पीजिए। जैसे ही आप जो है वो नमक और चीनी के मिश्रण वाले सवेरे इस पानी को, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सवेरे जैसे ही आप उठें तो बिना कुछ काम किए, बिना कुछ खाए आपको सबसे पहले इस पानी को पीना है। अगर आप चाहें तो अपनी जो दैनिक क्रियाओं से निपटने के बाद भी इस पानी को पी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उससे पहले भी इसको पी सकते हैं। तो उसके बाद आप अपनी दिनचर्या को नॉर्मल तरीके से कीजिए। ये आपके ऊपर एक अमृत की तरह प्रभाव डालेगा और आप देखेंगे कि आपका जो है वो जीवन धीरे 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 बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो
प्राकृतिक रूप से जो आपके जो शरीर के क्षय होने की, जो वृद्ध होने की जो अवधि है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मैंने आपको बताया राई के पानी के बारे में, आज तांबे के पानी के बारे में। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आज अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये भी नहीं करना चाहते हैं, आपको स्वाद पसंद नहीं आता, क्योंकि आज सारा समाज जो है वो स्वाद पसंद हो गया है, जिनको खाने पीने की चीज़ों में अगर स्वाद अच्छा लगता है तो ही वो उस चीज़ का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आप स्वाद पसंद आदमी हैं, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। सबसे सवेरे जब आप उठते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, एक लोटा पानी लीजिए, उसके अंदर आप बाज़ार से जाकर केमिस्ट की दुकान से आप एनर्जल का एक पैकेट ला सकते हैं। एनर्जल जो है वो आप देखेंगे तो शुगर, चीनी और नमक और दूसरे उसके अंदर आप देखेंगे तो कई सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाकर एक जो है पाउडर भी बनाया गया है। एक कंपनी का जो है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है। उसमें आप देखेंगे तो आपको स्वाद भी मिलेगा, आपको मीठापन भी मिलेगा। आप उसके 2 चम्मच या 3 चम्मच उस लोटे के पानी के अंदर मिला के उसको सवेरे खाली पेट पी सकते हैं। और क्योंकि आपको स्वाद के साथ वो मिलेगा तो आप उसको आसानी से भी पी सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों ही तरह के नुस्खों को अपनाते हैं, एनर्जल का पानी पीते हैं, या आप राई का बनाया हुआ पानी पीते हैं, या आप तांबे के लोटे का बनाया हुआ पानी पीते हैं, या आप सादा पानी भी पीते हैं, तो आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर वो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को गजब रूप से बढ़ा देगा। और जो बीमार होने की कैपेसिटी है, इवन जो आपके अंदर बीमारी बन भी रही होंगी, जैसे कई बार स्टोन की आप देखेंगे आजकल समाज में बहुत सारी बीमारियां हैं, या ट्यूमर है या कुछ भी है, क्योंकि आप देखेंगे हज़ारों सेल हमारे शरीर के अंदर डेली मरते हैं और नए सेल उनका जन्म ले लेते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे हर एक दिन हम अपने नए शरीर को उत्पन्न करते जाते हैं। जब आप इस तरह के पानी का सेवन करते हैं तो आप पाएंगे कि वो आपके शरीर पर चमत्कारिक रूप से असर डाल रहा है और आपके शरीर में परिवर्तन होने लगेगा और आपकी प्रतिरोधक क्षमता बड़ी गजब की बढ़ने लगेगी। मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो मध्यम क्वालिटी का अमृत है वो क्या है, क्योंकि आपने अभी आज जाना है कि आज जो स्लो क्वालिटी का, जो धीमे टाइप का जो अमृत है वो आपके शरीर पे कैसे काम करता है। मध्यम टाइप के जो अमृत हैं उसकी जो विद्या है, उसकी जो टेक्निक है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो आपके शरीर पर इतना गजब प्रभाव डालता है, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद।